अब हम लोग सारे बाजा गाजा रथ हाथी घोड़ा सब विश्व के जूना अखाड़ा के उच्च पदाधिकारी से लेकर अपने महंत से अनेक महात्मा कोना कंदरा से तपस्वी सारे महात्मा इकट्ठा होके आज से गंगा गर्भ में पूर्ण रूप से वास के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं हेमानंद गिरी हूँ, महामंडलेश्वर नेपाल से। हम तो यहाँ से 30 साल पहले आया, 30 साल पहले। तो अतेला कारा का महात्मा हूँ। क्या आपका शुभ नाम क्या है? अंजना गिरी। अंजना माई, आप कैसे स्पेन से आई, क्या करते थे पहले, कैसे जो आपने ज्वाइन किया खड़ा? ये तो भगवान तो एक ही है, प्रीति भी तो एक ही है, तो सब चलते हैं। उधर भी है भगवान, तो आप क्या योगा के लिए आया। हाँ, तो आप टीचर थे उधर? नहीं, हम तो प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज का? आता योगा। नहीं, पहले क्या थे आप स्पेन में? स्पेन में कुक था। कुक? जी जी। फिर कैसे हिंदू धर्म की तरफ कैसे आए आप, सनातन धर्म? अरे ये तो बहुत पुराना की बात है। हम तो एक योगा का किताब मिला मेरे घर के अंदर, फिर हम पढ़ते हैं, हम सोचते ये तो अच्छा है। फिर हम तो कृष्ण मूर्ति देखा, तो कृष्ण मूर्ति सुन रहे तो हाँ ये तो बढ़िया, ये तो सही है, इसलिए बस कोई बड़ा बात नहीं है, इजी है। तो सारा हिंदू धर्म का किताब पढ़ लिया आप लोगों ने? रामायण? नहीं, पूरा नहीं, बहुत है। अब तो अवधूत गीता पढ़ते हैं। जी जी। तो आप अवधूत किस में समझे? हाँ, अवधूत गीता। हाँ। वहाँ क्या नाम था स्पेन में आपका, यहाँ जैसे आप बता रहे पहले? अंजना। अंजना तो आपका नाम है ना, पहले क्या था? अंजेला। अंजेला था, तो आप अंजना हो गए। हाँ। जिस प्रकार से सुदूर देश से आए हुए लोगों ने सनातन परंपराओं को अपनाया, तो उन्होंने जब इस परंपरा को अपनाया तो एक आत्मीय शांति, एक अद्भुत आत्मीयता, एक स्वच्छता, एक पवित्रता, इन सारी चीज़ों को उन्होंने प्राप्त किया। जब इन सब चीज़ों को प्राप्त किया, पहले तो वो लोग देखने आए, देखा, देखने के बाद उनको एक अपार शांति मिली, एक आत्मीयता मिली, एक उनके अंदर पवित्रता का भाव उत्पन्न हुआ, उनके अंदर स्वाध्याय, नियम, संयम, यज्ञ, यजन, हवन, पूजन, इन सारी चीज़ों को देख करके उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उसमें उनको शांति प्राप्त हुई। और जब शांति प्राप्त हुई तो उन्होंने सनातन को स्वीकारना ही श्रेष्ठकर समझा और सनातन को उन्होंने स्वीकारा। क्योंकि यहाँ पे जब वो आए तो यहाँ की स्वच्छता, दिव्यता, भव्यता, इन सारी चीज़ों से वो रूबरू हुए, परिचित हुए, उसको जाने बिन होए नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं किसी चीज़ को, तब तक उसके प्रति प्रेम होगा ही नहीं। तो जब ये सुदूर देश से आए लोगों ने जब हमारे सनातन संस्कृति को, सनातन की परंपराओं को जाना, तो वो इस सनातन की परंपराओं को, सनातन की संस्कृति के साथ आत्मसात करने का निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ वो आज सनातनी होकर के यज्ञ, यजन, हवन, पूजन, यम, नियम, संयम, इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। आज स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता को देख करके हमारे विदेशी सैलानी जितने हैं वो सब अत्यंत मंत्रमुग्ध हैं, प्रसन्नचित्त हैं कि इतनी स्वच्छता और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी दिव्यता, इतनी भीड़ होने के बाद भी, करोड़ों की गैदरिंग होने की संभावना है, अभी भी लाखों के तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं संगम क्षेत्र में, उसके बावजूद भी दिव्यता, भव्यता और स्वच्छता, इन तीनों का एक साथ समावेश होना उनके लिए अत्यंत एक प्रसन्नता का विषय है कि इतनी जनसंख्या वाले देश में इतनी स्वच्छता किस प्रकार से, तो इसको लेकर के उनके अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और बहुत गुड फील कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो लोग स्वच्छता को पसंद करने वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ इस स्वच्छता को देख करके जो विगत तमाम दशक पहले नहीं थी, वो आज हमारे यहाँ देख करके वो मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और एक स्वर्णिम, एक नवीन भारत का उदय होता हुआ वो देख रहे हैं।